रही हैं कि गुजरात में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दौरे को लेकर काफ़ी चर्चे हो रहे हैं। गुजरात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इस दफ़ा एंट्री है और साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब जाने की तैयारी में हैं। तारीखों का ऐलान पिछली बार हो चुका था, लेकिन किसी वक्त ये तारीख रद्द होना पड़ा। लेकिन इस बार है गुजरात चुनाव का दौरा करेंगे और अहमदाबाद वहां पर पहली निगाहें हैं। पार्टी का अहमदाबाद से चुनाव लड़ना है और नगर चुनाव से अपना किस्मत आजमाने की तैयारी में है। कई दिनों से हम खबरें दिखा रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गुजरात में पार्टी मजबूत है। साबिर काबिलीवाला के नेतृत्व में पार्टी मजबूत हो रहा है। बताते चले कि साबिर काबिलीवाला पहले वहां पर विधायक थे और वो कई बार हार चुके। इस वजह से इस बार जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामे हैं और साथ ही साथ जो है गुजरात में बड़ी मजबूती के साथ पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। फिलहाल बताते चलें कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का पहली बार वहां पर दौरा होगा और यकीनन है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इस बार नगर चुनाव से खाता खुलेगा। फिलहाल जो अहमदाबाद में 15 वार्डों का सर्वे हो चुका है और वहां पर जो MIM की टीम है उन्होंने फैसला लिया है कि 15 सीटों से चुनाव लड़ना है। अहमदाबाद में एंट्री होना है और असदुद्दीन ओवैसी साहब का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। चूँकि पहली दफ़ा दौरा उन्होंने किसी कारणवश रद्द किया था, लेकिन अब जो तारीख का ऐलान हुआ है अब लोगों की उम्मीद है, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लोग वहां पर बहुत पसंद करते हैं और इस वजह से वहां के लोग चाह रहे थे कि मजलिस का यहां पर एंट्री हो। इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वहां पर पार्टी का एंट्री की है और साथ ही साथ पहली दौरा में लगे हैं और वहां के दौरा करने के बाद फिर बंगाल चुनाव के राजनीतिक में लगेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी बंगाल चुनाव को लेकर के कोई आने का फैसला नहीं हुआ है। फिलहाल उनकी टीम जो है लगातार काम कर रही है। मेयर माजिद हुसैन लगातार वहां की बारीकी को देख रहे हैं, चूँकि बिहार के पहले इलेक्शन इंचार्ज थे और ये इंचार्ज बिहार में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, जिस कारण है कि वहां पर लगातार वो डटे हुए हैं और कई पार्टियों के साथ गठबंधन करने में है। चूँकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब पहली दफ़ा बंगाल दौरा किए थे, उन्होंने अपने चुनाव के बारे में खासतौर पर प्रेस के दौरान कहा था बंगाल चुनाव पीरजादा अब्बास सिद्दीकी पर निर्भर करता है और साथ ही साथ जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये भी कहा था कि बंगाल चुनाव अब सिद्दीकी साहब ही तय करेंगे यहाँ पर कितने सीटों से लड़ना है और साथ ही साथ कहाँ से लड़ना है, क्या करना है, पूरी जिम्मेदारी दे दी। तो अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम वहां पर काम कर रही है और साथ ही साथ अब्बास सिद्दीकी पर निर्भर है कि वहां पर मजलिस कितने सीटों पर आए और असदुद्दीन ओवैसी साहब कब वहां पर तशरीफ़ लाएंगे। फिलहाल जो खबरें आ रही हैं कि बिहार के फॉरवर्ड लीडर जनाब अख्तरुल इमान साहब इस वक्त तैयारी में हैं और मुर्शिदाबाद में उनकी पहली सभा होना है और इस सभा में लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के बाद अख्तरुल इमान साहब का स्पीच लोग काफ़ी पसंद करते हैं और स्पीच सुनने के लिए वहां के लोग बेताब हैं। मुर्शिदाबाद में जगह जगह पोस्टर बैनर लगे हुए, प्रचार प्रसार जोर पर है। इस वक्त जो है चुनावी माहौल भी गर्म है और ख़ासकर मुर्शिदाबाद एक गढ़ है और ख़ासतौर पर मुर्शिदाबाद की सीट भी MIM की झोली में आ सकता है। कहे जाते हैं मुर्शिदाबाद में मुस्लिम बहुल्य ज़िला है और वहां पर कई वर्षों से पार्टी काम कर रही हो, लेकिन फिलहाल जो है पहली दफ़ा चुनाव लड़ने वहां पर पहुंच रही है और असदुद्दीन ओवैसी साहब इस पहले भी कई लीडरों को वहां पर भेज चुके हैं। पिछले कई वर्ष पहले वारिस पठान वहां पर पहुंचे थे और वहां पर एक जमकर बड़ी सभाएं की थी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तभी से वहाँ पर लोगों के अंदर जोश व खरोश देखा जाने लगा। लेकिन जिस तरह से बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान का वहाँ बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है इनके स्वागत करने के लिए, तो ऐसा देखा जा रहा है कि बिहार के बाद बंगाल भी अब गोलबंद होने में लगेंगे। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस वक्त बंगाल चुनाव को लेकर काफ़ी चिंतित है, चूँकि समय बहुत कम है, जिम्मेदारी बड़ी है। वहाँ पर ख़ास तौर पर पूरे देश की निगाहें हैं और वहाँ जो है टिकटों का बंटवारा होना है और चुनाव की पूरी तैयारी रणनीति तैयार करना है। उनकी सभाओं का सारे
तैयारी करना है, चूँकि पहली दफ़ा पार्टी लड़ रही है और ख़ास तौर पर जो है वहाँ पर सेकुलर पार्टी ममता दीदी की टीएमसी वहाँ पर मुसलमानों के बीच राज कर रही थी और दलितों के बीच राज कर रहा था। वहाँ पर तरह तरह का इल्ज़ाम भी लगना शुरू हो गया है। ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बड़ा चुनौती देना होगा और वहाँ के लोगों को खास तौर पर वहाँ बड़ी जिम्मेदारी ये होगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को पहचाने। तो कैसे पहचाने? भले ही असदुद्दीन ओवैसी साहब के सभाओं में भीड़ देखा गया हो, लेकिन जब चुनाव के मौसम आते हैं तो लोग तरह तरह के इल्ज़ाम लगाना नहीं छोड़ते हैं। फ़िलहाल असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है वो बंगाल चुनाव पर है और वहाँ पर जो है अख्तरुल ईमान साहब बिल्कुल तैयारी में है, चूँकि 14 फरवरी को उनका मुर्शिदाबाद सभा होना है और सभा की तैयारी ज़ोर पर है। फिलहाल हमारे साथ खबर MIM के मुसारिब आलम उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष पूरी तैयारी में है। इस दफ़ा जो है चुनाव इस तरह से लड़ा जाएगा जहां बिहार में अख्तरुल ईमान साहब सारे जाति पाति को अलग हटकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ लोगों को गोलबंद किया था, उसी बुनियाद पर बंगाल भी होगा और उसके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार फ्लोर लीडर अख्तरुल ईमान साहब बिल्कुल तैयार हैं और ख़ास तौर पर उन्होंने अपने ऑफिस से हमको जानकारी दी कि वो तैयारी के मूड में है और 14 तारीख को जो सभा होगा यकीनन है कि वहाँ से ही शुरुआत हो जाएगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है बंगाल में किस तरह से परफॉर्मेंस होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक इन दिनों अपने कामों से सुर्खियों में हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमोर विधानसभा के विधायक अख्तरुल ईमान लगातार सड़कों का शिलान्यास कर रहे हैं। बताते चले अख्तरुल ईमान अमोर विधानसभा के विधायक है और साथ ही साथ वहां पर 30 वर्षों से कांग्रेस के विधायक को उन्होंने हराकर वहां पर MIM के टिकट पर जीत दर्ज की है और वहां पर बदहाली है, साथ ही साथ बाढ़ और नदी कटाव से लोग परेशान हैं। इन मुद्दों को लेकर उन्हें आगे बढ़ना है। साथ ही साथ उन्होंने पहली बार पटना विधानसभा में उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सहित अपने अमोर विधानसभा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के बारे में मुद्दा उठाया था। फिलहाल इस वक्त जो है सड़कों का शिलान्यास हो रहे हैं और सड़क का काम चालू भी हो रहा है। तस्वीर के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं, कई दिनों से उन्होंने टूटी सड़क और कई पुल पुलियों का भी जायजा लिया और साथ ही साथ वहां के बुनियादी मसाइल को लेकर पटना असेंबली में उठाने का काम किया। फिलहाल बिहार के विधायकों का देश भर में अभी नजरें टिकी हुई है और खास अख्तरुल ईमान साहब उन जिम्मेदारी को लेकर चल रहे हैं। खासतौर सीमांचल के पिछड़ेपन और यहाँ की बदहाली को लेकर के लगातार पटना में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और पूरे बिहार की जिम्मेदारी को लेकर के पटना असेंबली पहुँच रहे हैं। बताते चलें कि इस वक्त चुनावी माहौल गर्म है और चुनावी माहौल गर्म में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायकों पर नज़र है और बिहार चुनाव जीतने के बाद लगातार बिहार के विधायक अब अलग अलग जगहों पर निकल रहे हैं। फिलहाल बंगाल से खबरें आ रही हैं कि अख्तरुल ईमान साहब 14 फरवरी को बंगाल में रहेंगे और मुर्शिदाबाद में पहली सभा होना है। अख्तरुल ईमान साहब अपने कामों से जाने जाते हैं और फिलहाल जो है अख्तरुल ईमान सहित सभी विधायक बिहार के सुर्खियों में है, चूँकि लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के पटना असेंबली में उठा रहे हैं और ख़ास तौर पर जो सड़क पुल पुलिया टूटे हुए हैं इनको मुरम्मती का काम जारी रखा है।